हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। स्वागत है एरन्स ट्रेडिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। क्या रखें हम ट्रेडिंग के अंदर, हमारी कैसी साइकोलॉजी होनी चाहिए ट्रेडिंग में, उससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे। तो हम ज्यादातर देखते हैं, ये लिखा आता है कि 90% लोग यहाँ पर लॉस में होते हैं और 10% लोग ही यहाँ पैसा कमा पाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा चार्ट के ऊपर, कुछ नहीं, सिर्फ हम बातें डिस्कस करेंगे जो आप अगर अप्लाई करोगे तो आपके लॉसेस काफी कम हो जाएंगे। आप क्यों लॉस होता है आपको मार्केट के अंदर, हम ये बताएंगे। देखो, अब मान लो आप कोई ट्रेड लेते हो, ठीक है। पहली बात तो 60 से 70% लोग रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, बिना कोई स्ट्रेटजी के यूज करे, ना कोई प्राइस एक्शन होता है, कुछ नहीं होता। 60 to 70% किस्मत पे लेते हैं, बोले देखा जो होगा देखा जाएगा। वो जो होगा देखा जाए में हमेशा 90% लॉस होता है, 10% ही प्रॉफिट आता है उसमें। तो सबसे पहली चीज आपको क्या अवॉइड करनी है, रैंडम ट्रेड्स अवॉइड करने होंगे मार्केट के अंदर। ये मन में बिठा लो कि आपको रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना। पहले प्राइस एक्शन देखो क्या बन रहा है, मार्केट किस तरफ है वो देखो, ट्रेंड क्या है मार्केट का, ये सब पहले देखो मार्केट के अंदर, फिर ट्रेड करो। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, रैंडम ट्रेड ले लिया कोई भी, अब लॉस हो रहा है, अब क्या करेंगे उसमें, एवरेज एवरेज कर दो, और नीचे गिर गया एवरेज कर दो। एवरेज करते करते जब तक वो जीरो नहीं हो जाता तब तक वो एवरेज होता रहेगा, और वो लास्ट में जीरो के पैसा सारा खत्म हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये सबसे बड़ा कारण है मार्केट में लॉस होने का। एक दूसरा कारण बताता हूँ, ये आप जैसे ही अपना अकाउंट ओपन करते हैं, डीमेट अकाउंट, आपके पास फोन आने चालू हो जाएंगे कि मैं इस फलाना कंपनी से बोल रहा हूँ, हम आपको डेली का 5 से 10 हजार का प्रॉफिट देंगे, आप हमारे साथ बैठकर ट्रेड करें। अवॉइड करो इन चीजों को, वो आपको बस बहला रहे हैं, कुछ नहीं आता उनको ज्यादातर। वो हमेशा फेक ट्रेड बताते हैं आपको, उनका अंदर 99% में लॉस ही होता है उनके साथ काम करने में। तो ये था हमारा कारण लॉसेस होने का। अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं, एक बात और। मान लीजिए आपने पहले दिन ट्रेड करा, आपका 10 हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब आपको मार्केट में ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को प्रॉफिट अच्छा हो गया, मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, आपने बंद करके अगले दिन खोला, अगले दिन आपको प्रॉफिट हो गया 10 हजार का। ऐसे करते करते 4 5 दिन आपको 10 10 हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अगले दिन आप खोलते हो तो आपको 1 लाख रुपए का लॉस दिख रहा है मार्केट के अंदर। उसमें क्या होगा आपकी मन में साइकोलॉजी, कि मैं इस लॉस को अवॉइड करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं ये लॉस फेस करूं। तो वो क्या करते हैं लोग, और पैसा डालकर उसमें ट्रेड में करते रहते, ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करेंगे, बार बार ट्रेड्स लेंगे, चाहे रैंडम ट्रेड्स लेंगे, बार 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 बार। और उस ट्रेड के कारण क्या होगा, आपका लॉस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो ये कारण है आपका, ओवर ट्रेडिंग कम करो सबसे पहले, रैंडम ट्रेड्स कम कर दो। ठीक है, साइकोलॉजी बनाओ कि अगर लॉस हो गया तो एसएल रखो अपना, दिन का लिमिट रखो। अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो 5 हजार, 5% मैक्सिमम होता है। मैक्स टू मैक्स 5% सोच लो, आपको लॉस उससे ज्यादा करना ही नहीं है। 5% का लॉस हो गया, बंद कर दो मार्केट को, देखो ही मत। उससे क्या होगा, आपकी कैपिटल सेव हो जाएगी। 95,000 रुपीज सेव हो गए आपके। आप उस लॉस की वजह से क्या होता, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो वो लॉस 5 हजार का 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार भी हो जाएगा आराम से। कोई बड़ी बात नहीं होती, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। तो ये कुछ कारण होते हैं मार्केट के अंदर आप लॉस फेस करते हो। अब इन सब से बचना कैसे है, उनका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ओवर ट्रेडिंग कम कैसे करो, एसएल लगा के रखो स्ट्रिक्ट, मन में बिठा लो इससे ज्यादा मेरे को अगर लॉस हो जाता है मार्केट में तो मैं मार्केट आज पूरे दिन क्लोज रखूंगा। मान लो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, पूरे हफ्ता बंद रख दूंगा, मार्केट की तरफ देखूंगा ही नहीं। मन शांत रखो, कोई भी फोमो में मत आओ कि भाई मैं अपना लॉस कवर कर लूंगा। सबसे पहले तो लॉस होता है तो वो भूल जाओ, लॉस हुआ आपको। वो आप, बिजनेस का पार्ट क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का पार्ट होता है, तो उसमें रोना वगैरह कुछ नहीं होता, रोना खुशी कुछ मत सोचो। प्रॉफिट आया तो ठीक, लॉस आया तो ठीक।
सब भूल जाओ मार्केट में प्रॉफिट लॉस क्या है क्या नहीं। बस अपना लॉस कवरी मोड पे जाओगे ना आप सोचोगे अब मैं इतना पैसा कवर करता हूँ तो आपका क्या होगा। मान लो प्रॉफिट चलने लग रहा है 10,000 रुपए का। अब सोच रहे हो मेरा 20,000 का लॉस है, मैं ये भी 10,000 रह गया, 10,000 और कवर कर लेता हूँ। तो वो उस कवरिंग के चक्कर में जो आपने 10,000 प्रॉफिट करा है ना वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा, आप और लॉस में हो जाओगे। टारगेट सेट रखो अपना, 1 लाख की कैपिटल है, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी आपको एक दिन में 10% मिल रहा है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता कि आपको एक दिन में 10% प्रॉफिट दे दे एक ही बारी में। 10% दिन का लोग सोचते हैं, 8% से इन्फ्लेशन रेट है अपना, 8% का इन्फ्लेशन रेट। यानी कि अगर आप 1 लाख एक साल के लिए लगाते हो तो आप 8% आपने मान लो 1 लाख रुपए कहीं संभाल के रख रखे हैं, तो 8% यानी 8,000 रुपए की वैल्यू उसमें डाउन हो जाएगी 1 लाख रुपए में। यानी एक साल में आपके 8% ही डाउन जा रहा है, आपको एक दिन में 10% मिल रहा है। तो उसमें खुश रहो, मतलब कि उसमें ये सोचो बस ठीक है आज का प्रॉफिट होगा, आप बार बार और मत सोचो। लॉस कवरी मोड पे जाओगे तो आपको लॉस और बढ़ेगा। तो ये कारण था अपना लॉस होने का। अब रैंडम ट्रेड से कैसे बचें। सबसे पहले आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, स्टेप देखो, मार्केट को देखो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करो आप एक फेक ट्रेडिंग ऐप के ऊपर। कई सारे होते हैं, हम आपको बता देंगे, फेक ट्रेडिंग एप्स भी रिकमेंड कर देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहां पे आप फेक ट्रेडिंग करो और देखो, अपनी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करते रहो। जब आप उस स्ट्रेटेजी में परफेक्ट हो जाओ तो वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करो मार्केट के अंदर अपना ओरिजिनल पैसे से। उसमें फिर आपको क्या होगा, लॉस वगैरह कम होगा, जो आपकी एक स्ट्रेटेजी होगी उस स्ट्रेटेजी के बेस पे आप चलोगे मार्केट के ऊपर। पहले सीखो मार्केट में कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। मार्केट में ट्रेड आपको टिके रहना है तो आपको बड़े प्लेयर्स की तरह सोचना होगा। ये मत सोचो रिटेलर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में, क्या करेंगे, बड़ा प्लेयर क्या करेगा, ये सोच रखो। देखो मार्केट में आपको बताता हूँ कैसे करना है। मार्केट मान लो बिल्कुल साइडवेज है, ऊपर नीचे। अब क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ पर बिल्कुल साइडवेज थी इधर से। ये देखो ये मार्केट में दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बड़ा प्लेयर क्या की सोच क्या होती है। ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था मार्केट। मार्केट ने क्या दिखाया, एक फेक ब्रेकडाउन दिखाया यहाँ। अगले दिन गैप डाउन खुल गई मार्केट। अब सबने सोचा होगा इधर कि अब सेलिंग आएगी, इस डार्विस बॉक्स का ब्रेकडाउन हो चुका है, बट वो गैप के साथ हुआ था, ये मार्केट में किसी ने नहीं सोचा। तो जो बड़ा प्लेयर था ना, उसने उस गैप को कवर कर लिया। उसका ये जो बड़ा प्लेयर था इसने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी और यहाँ पे ही उसने एग्जिट कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सभी ने सोचा होगा डाउनफॉल आएगा, ठीक है। किसी ने भी इस प्राइस एक्शन नहीं देखा कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर, इसी सपोर्ट में मार्केट चल रही है, ये सपोर्ट है मार्केट के अंदर। अगर सब ने क्या करा होगा, रैंडम ट्रेड्स बहुत ज्यादा ने पुट की साइड बनाए होंगे, बहुत लोगों ने वो पुट की साइड का ट्रेड ऑपरेटर सोचा अब इनका एसएल हिट करवाता हूँ। पहले कैंडल पे इन्होंने एसएल हिट कर दिया। अब जो मान लो दूसरे बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने पुट का सोचा होगा, उन्होंने तो अपना स्ट्रिक्ट एसएल ले लिया होगा, जो थोड़े बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं। अब जिन्होंने नहीं लिया उनका लॉस होते होते यहाँ तक मार्केट पहुंच गया, बट अभी भी उन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा, कईयों ने, मैं गारंटी लेता हूँ अभी भी उन्होंने होल्ड कर रखा होगा। सोचेंगे कि एवरेज करेंगे और ऐसे ही ट्रेड करते हैं। एवरेज करना, एवरेज कब करना होता है अपने को, जब आप प्रॉफिट में हो, आपका प्रॉफिट चल रहा है ना, तब आप खरीदो और पैसा इन्वेस्ट करो, आप प्रॉफिट में हो, पैसा लगाओ। जब आपका ये हो जाए कि ट्रेलिंग ट्रेलिंग एसएल बना रखो अपना, कि भैया मेरा यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी और ऊपर चली गई मार्केट, जैसे मान लो तुमने यहाँ पर खरीदा, ठीक है, तुम्हारा एसएल क्या है, इस पॉइंट पर खरीदा, ये कैंडल लो का एसएल है। अब अगले दिन गैप से ओपन होकर साइडवेज रहा मार्केट, तुम्हारा ट्रेलिंग एसएल कहा जाना चाहिए अपना बिल्कुल जीरो पे, भैया मेरे को लॉस तो करना ही नहीं इसमें ट्रेड में।
अब उससे अगले दिन क्या हुआ, तुमने होल्ड कर रखा है तो वो एक और गैप अप ओपन हो गया, तो अब तुम पिछले दिन के लो का एसएल रख लो। जो पिछले दिन का लो था उसके नीचे ट्रेड आया तो वो अपना एसएल हिट हो गया। ऐसे ही मार्केट में ट्रेड होता है, तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे मार्केट के अंदर, नहीं तो ऐसे प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। किस्मत किसी की नहीं चलती मार्केट में, पहले बता रहा हूं मैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, मेरा एक फ्रेंड था, उसको एक दिन के अंदर अंदर प्रॉफिट आया था 3.5 लाख रुपए का। उसका ओवरऑल लॉस रह गया था कवर करना 1 लाख रुपए का, उसका 7 लाख का लॉस था। वो 3 दिन से प्रॉफिट में चल रहा था, पहले दिन 1 लाख का प्रॉफिट, दूसरे दिन 2 लाख का, और तीसरे दिन उसको 3.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा था। 6.5 लाख वो कर चुका था। तब उसका जो 7 लाख 7.5 लाख का प्रॉफिट ये लॉस था इतना, तो वो सोचा मैं 1 लाख रुपए और कमा लेता हूँ, मेरा सारा बराबर हो जाएगा। तो उसने वो जो 3.5 लाख रुपए प्रॉफिट आया था, वो सारा नेगेटिव करके 50,000 रुपये माइनस में आ गया वो, उस लॉस कवरिंग मोड के चक्कर में। तो ये कारण होता है। तो ये मैंने लाइव देखा है खुद से, अपने सर्कल के अंदर देखा है करते हुए लोगों को, कि कैसे वो प्रॉफिट से लॉस में आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एक साइकोलॉजी लेवल के कारण। ये कारण थे कुछ, आप लॉस में रहते हो। हमारा थंबनेल भी यही था कि आप क्यों लॉस करते हो मार्केट के अंदर। ये मैंने आपको कारण बता दिए हैं। अब साइकोलॉजी आपको खुद सोचनी होगी, जैसा मैंने कहा, लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखो। कहाँ तक आप लॉस झेल सकते हो, आपको मतलब इस रात को नींद आ जाए अच्छे से कि भाई चलो इतना ही लॉस हुआ, इतना तो हम गोलगप्पे में उड़ा देते हैं यार खाते हुए, इतना तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सब मेंटेन करो, तो आप प्रॉफिट में आओगे मार्केट के अंदर। तो ये कुछ कारण थे आपके लॉस होने के। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास जो लॉस करते हैं, और बने रहना हमारे साथ चैनल पर। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस हम डालते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करना हमारी वीडियो को, कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इंस्टा पर हमें फॉलो करें, हम डालते रहेंगे आपसे, आपके लिए सब कुछ धीरे धीरे। हम पूरा कोर्स फ्री चलने देंगे। एक दिक्कत होती है, फ्री का कोर्स किसी को पसंद नहीं है। हम एक पेड भी कोर्स लाएंगे, बट अभी नहीं लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। पहले हमें थोड़ा देखते हैं, अच्छे खासे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। अपना प्यार दिखाना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक करना। आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करेगा। कल हमारी एक न्यू वीडियो आएगी, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर। चार्ट पैटर्न्स हमने पिछली बार हफ्ते डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखना, वो भी अच्छी वीडियो थी। हम अगली वीडियो डालेंगे कल के दिन कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, और आज शाम को डालेंगे हम निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।